कर्क राशि है सेल्फिशनेस का साइन है। दूसरे की फीलिंग्स को उनके अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है, बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में इनके साथ बुरे से बुरा कुछ भी घटा हो, ये अपने आप को उससे रिकवर कर लेते हैं। वेलकम। आज हम बात करेंगे मून इन द साइन ऑफ कैंसर। चंद्रमा जब भी कर्क राशि में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि है आई फील की राशि, कि मैं कैसा फील करता हूं अंदर से। इसका एक प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है आई फील। कर्क राशि है सेल्फिशनेस का साइन है। कर्क राशि नरिशमेंट को बताती है। कर्क राशि आपके होमलैंड को बताती है। कर्क राशि बताती है सिक्योरिटी को। कर्क राशि है फैमिली ओरिएंटेड साइन है और चेंज ऑफ मूड्स को बताती है। कर्क राशि आपकी चाइल्डहुड को बताती है ना, और आपकी आपकी अपनी होमलैंड को, है ना, आपकी बर्थ प्लेस को बताती है कर्क राशि। तो ये था कर्क राशि के बारे में। अब हम समझते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है इमोशंस, चंद्रमा है वाटर, चंद्रमा है फूड, तन मन धन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा आपकी मदर को बताता है, चंद्रमा खाने को बताता है, और कोई भी वेवी स्ट्रक्चर है वो चंद्रमा को बताता है। आपके माइंड का जो पैटर्न है, आपके सोचने का जो तरीका है, उसको बताता है। आदमी की ना लंबी से लंबी यात्रा, कहीं भी आदमी को पहुंचना है, उसका मून का इतना बड़ा रोल है। अगर किसी वजह से आपका चंद्रमा खराब हो गया, आपका मन खराब हो गया ना, आप देखो पंडित जी मंत्र भी पढ़ते हैं जब आपके घर में पूजा पाठ होता है, तो उसमें कहते हैं चंद्रमा मनसो जात, कि शास्त्र कहता है चंद्रमा को मन के समान बताया गया है। एक बार मन के अंदर आपके डिस्टर्बेंस आ गई, मन के अंदर नेगेटिविटी आ गई है ना, वो कहते हैं कि दिमाग की एक पैमाइश है, उस पैमाइश का क्या है? पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उस पर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी नेगेटिविटी छा गई तो आप समझ लो फिर वो नेगेटिविटी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपकी जिंदगी में रोल प्ले करने के लिए। तो अब हम समझते हैं चंद्रमा जब भी कर्क राशि में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो चंद्रमा जब भी कर्क राशि के अंदर आएगा तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है चंद्रमा की, क्योंकि एक माँ अपने घर से ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील कर सकती है। माँ, एक व्यक्ति की माँ कहीं भी घूमी आए, लेकिन उसको जो रिलीफ, जो सुकून अपने घर में अपने बच्चों के बीच में रह के महसूस हो सकता है, वो कभी उसे कभी आउटसाइड में फील नहीं होगा, है ना। और कर्क राशि के चंद्रमा वाले लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव क्यों होते हैं? क्योंकि देखो सूर्य का काम है दिन में प्रकाश देना, रात के अंधेरे में प्रकाश देने का काम है चंद्रमा का। तो जब आप परेशानियों में, अंधेरों में घुस जाते हो तो आपकी इंट्यूशन ही, है ना, अवचेतन मन ही आपको उस परेशानी से आपका निकाल सकता है ना। और कर्क राशि के चंद्रमा वालों के अंदर एक बहुत बड़ी एट्रीब्यूट होता है, ये ना दूसरे की फीलिंग्स को, उनके अंदर मन के अंदर क्या चल रहा है, बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। उनको बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि सामने वाले के मन के अंदर चल क्या रहा है। और ये लोग ना, कर्क राशि के चंद्रमा वाले लोग बहुत ही मूडी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो वैक्सिंग और वेनिंग फेज जो होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, चंद्रमा घटता है, चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए। और कर्क राशि के अंदर आ गया चंद्रमा, पावरफुल भी हो गया यहाँ पे। तो ये लोग बड़े मूडी हो जाते हैं। इनका मूड है तो किसी से मिलने चले जाएंगे, इनका मूड है तो किसी से मिलने नहीं जाएंगे, इनका मूड है तो ये पार्टी में चले जाएंगे, इनका मूड नहीं होगा तो पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अस्थिरता एक चंद्रमा का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। और इन लोगों का ना बड़ा डीप अटैचमेंट होता है अपने घर से और अपनी मदर के साथ। और खास तौर से इनकी जो होती है ना बॉर्न बॉटम प्लेस होती है, अगर वहाँ बहुत लंबे, मतलब सपोज एक पर्सन बॉर्न इन सम प्लेस इन इंडिया, है ना, और किसी लोकेलिटी में जहाँ पैदा हुआ है व्यक्ति वो, और वहाँ 15 20 25 साल रहा है, लेकिन फिर बाद में जॉब के चक्कर में, किसी बिजनेस के चक्कर में बाहर शिफ्ट हो गया, तो वो लोग उसे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। उसका मन करता है कि मैं जाऊं अपनी जगह पे, अपने लोगों से जाके मिलूं। और यही चीज ना कई बार चंद्रमा को ना यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी लेके आती है। देखो 10वां घर है काम का, है ना। तो कर्क राशि के ठीक सामने जो राशि पड़ेगी ना, वो पड़ेगी हार्डवर्क की शनि की राशि, मकर राशि। और चंद्रमा है यहाँ पे कर्क राशि में, यहाँ पे करना है, ये रेस्ट का साइन है, वो है काम का साइन है। तो ये लोग बड़े कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कई बार आलस के चक्कर में, है ना, और कई बार सोचते हैं कि ऐसी जॉब मिल रहा है, कंफर्टेबल जॉब मिल जाए, टूरिंग ना हो। तो चंद्रमा को यहाँ बैलेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा तो ऑलरेडी फ्लक्चुएशन है, चंद्रमा के अंदर ऑलरेडी एक नरिशमेंट की पावर है, चंद्रमा रेस्ट करना चाहता है और उसे और ज्यादा पावर मिल गई तो व्यक्ति के माइंड में क्या है, बहुत ज्यादा रेस्ट वो आ जाएगी, शांति के, हाँ भाई देख लेंगे, जो कर लेंगे, जो होगा हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज है कि इनका ना
माइंड इतना स्ट्रांग होता है, ये अपने आप को किसी भी सिचुएशन में इनके साथ बुरे से बुरा कुछ भी घटाओ, ये अपने आप को उससे रिकवर कर लेते हैं। और ये लोग ना बड़े हेल्पफुल भी होते हैं, लोगों को सर्विस देते देते, लोगों को सेवाएं देते देते कई बार खुद इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं कि इनके पास अपने लिए, खुद के लिए कोई समय ही नहीं बचता। और ऐसे लोगों को ना प्रॉब्लम लाइफ में तब आती है, कर्क राशि वाले के चंद्रमा, जिसका भी कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा, उसको प्रॉब्लम तब आएगी जब वो ना खाली उसका फोकस रहेगा रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर। अगर उसका डेली नीड्स के ऊपर खाली फोकस रहेगा, वो लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस नहीं करेगा, तो चंद्रमा से आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देखो आज की तारीख में ना हमें पैशनेट होना पड़ता है अपने काम के प्रति। जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, आज हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं, यहाँ पे बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, बहुत ही बहुत ही बढ़ चढ़ के चीजों में दिन और रात, डे इन डे आउट आप काम करोगे तब आपको रिजल्ट आते हैं। तो इनको अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए। चंद्रमा जब भी कर्क राशि में रहेगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता हो, उसको कभी भी इमोशनली डिसीजन ना ले। जब भी लगे कि भई ये मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेरी जो राय है, ये प्रश्न मेरे सामने आज खड़ा हो गया है, तो एक बार किसी और ज्ञानवान व्यक्ति से सलाह जरूर लें जो उस टॉपिक के बारे में जानकारी रखता हो। बाकी अगर हमें चंद्रमा को समझ रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है, किस घर के अंदर चंद्रमा बैठा है, किस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा बैठा है, तो हम इसको और डिटेल में डिकोड कर पाएंगे। मैंने बनाई है प्लेलिस्ट, मैं बना रहा हूँ, है ना, प्लैनेट थ्रू नक्षत्र भी बना रहा हूँ, प्लैनेट थ्रू साइंस भी बना रहा हूँ, प्लैनेट थ्रू हाउसेस भी बना रहा हूँ। अब नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, वृषभ राशि के अंदर है, और कौन से नक्षत्र के अंदर है, तो आप बहुत इजीली डिकोड कर पाओगे कि चंद्रमा कैसा रोल प्ले कर रहा है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस, मून इन द साइन ऑफ कैंसर। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।